गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग। ये हमारा टेस्ट नंबर 458 है और आज हम यहाँ पर स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सभी अच्छे लेवल के लिए गए हैं, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो स्टाफ नर्स या सीएचओ या और भी अन्य परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन राम मनोहर लोहिया स्टाफ नर्स, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स के लिए, एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स के लिए, राजस्थान सीएचओ एंड बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए, एएनएम या स्टाफ नर्स एंड सीएचओ एग्जाम्स के लिए, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जितनी भी नर्सिंग परीक्षाएं होती हैं किसी भी नर्सिंग परीक्षा के लिए, एम्स पीजीआई आल्सो, ओके। हाँ, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए, लिए गए हैं। चलिए अच्छा, क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। आई एम फाइन। चलिए अच्छा, क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप पहला पढ़िए, फिर आंसर बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन लामा व्हाट नर्स टू डू। लामा में नर्स को क्या करना चाहिए, बताइए भाई। लामा के बारे में आपने सुना होगा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स स्टाफ नर्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। लिखा है लामा में नर्स को क्या करना चाहिए। लामा में, लामा के बारे में आपने सुना होगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा लामा के बारे में। बताते रहिए अपने अपने आंसर, ओके। सुमन कुमारी, पल्लवी, विनीता देवी, ओके। बताइएगा लामा में नर्स को क्या करना चाहिए। अगर लामा के लिए कोई पेशेंट बोल रहा है या उसके घर वाले बोल रहे हैं तो नर्स क्या करेगी? गिव डिस्चार्ज टू पेशेंट, टेक डॉक्टर्स एडवाइस टू टू एक्सप्लेन कॉम्प्लिकेशन टू पेशेंट। लगभग लोगों का आंसर लगभग लोगों का आंसर गलत आया है, कुछ लोगों का आंसर सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेक डॉक्टर एडवाइस। लामा में नर्स क्या करेगी? वो डॉक्टर से एडवाइस लेगी, ना कि वो पेशेंट को डिस्चार्ज करेगी। क्योंकि पेशेंट को डिस्चार्ज करने का अधिकार जो ऑनर होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वहाँ के, उन्हीं को होता है, नर्स को नहीं होता है, ठीक है। तो लामा क्या होता है या लामा कौन है? लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ना किसी पुरुष या महिला का नाम है, ठीक है। लामा एक तरह का प्रोसीजर्स है जिसमें लीव लेता है कोई भी पेशेंट, जिसमें कोई भी पेशेंट क्या करता है, लीव लेता है और अगेंस्ट डॉक्टर एडवाइस, ठीक है। तो उसे लामा कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इन लामा व्हाट नर्स टू डू। लामा में नर्स क्या करेगी? तो लामा में नर्स क्या करेगी? टेक डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर की सलाह लेगी, डॉक्टर की सलाह लेगी, ना कि नर्स उसे डिस्चार्ज कर देगी। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, लामा के बारे में। लामा का ये फुल फॉर्म कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। लामा में कई बार पूछा गया है कि फुल फॉर्म क्या होता है लामा का। तो लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, कभी कभी लेफ्ट लिखा जाता है इसे, तो लीव का लेफ्ट होता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म। चलिए लिखा है लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ये लामा का फुल फॉर्म होता है। ये आपको याद ही कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लामा का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है पॉइंट, लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लामा इज अ टर्म्स यूज्ड इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन व्हेन पेशेंट डिस्चार्ज देमसेल्व्स फ्रॉम हॉस्पिटल अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ दियर ट्रीटिंग फिजिशियन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लामा का फुल फॉर्म ये होता है लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, एक प्रकार का टर्म्स होता है जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन पेशेंट डिस्चार्ज देमसेल्व्स, जब भी पेशेंट डिस्चार्ज के लिए कहता है या डिस्चार्ज मांगता है तो उसे डिस्चार्ज दिया जाता है, ठीक है। ये लिखा है फ्रॉम और हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से, अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द ट्रीटिंग फिजिशियन, जो डॉक्टर्स या जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा उस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट वो कहता है कि मेरे को छोड़ दिया जाए, मेरे को लीव दिया जाए, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, तो इसी को लामा कहा जाता है। या किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो बीच में ट्रीटमेंट को छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहता है या वहाँ से निकलना चाहता है या अपना वो घरेलू ट्रीटमेंट करना चाहता है, किसी भी कारणवश हो सकता है, ठीक है। साइना वालेकुम सलाम, ठीक है। तो उसी को लामा कहा जाता है, उसी को लामा कहा जाता है। ज़्यादा बात समझ में ना आए
तो इतना ध्यान रखो कि लामा का फुल फॉर्म ये होता है, और कोई भी पेशेंट होता है वो डॉक्टर के एडवाइस के अगेंस्ट रहता है या वो छुट्टी मांगता है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखो, अपनी मर्जी से चला जाता है, ठीक है। हाँ, पेशेंट क्या होता है, अपनी मर्जी से हॉस्पिटल को छोड़ देता है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दूसरा। पढ़ो भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये लिखा है लार्जेस्ट बर्न एरिया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। सबसे बड़ा बर्न एरिया कौन सा होगा रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? हाथ ऊपर करो। अंजलि, पूजा, वेरी गुड, संजय चकोर। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का? जो भी आपको लगे आप बेहिचक अपने आंसर बताना है। अनमोल यादव, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो। अच्छा, ABCD को हिंदी में थी। मनफूल। देखो, हेड मतलब होता है सिर, ये लिखा है वन लेग मतलब एक टांग, अपर राइट आर्म ऊपर वाले हाथ, फेस एंड ट्रंक वही ट्रंक वाला एरिया। अब ये बात पता होनी चाहिए आपको कि ट्रंक वाला एरिया कौन सा होता है। शाबाश गिरिराज का, तुम्हारा आंसर गिरिराज एकदम सही है पूरी तरह से। कल से तुम आगे बैठोगे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, फेस एंड ट्रंक एरिया। ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट बर्न एरिया पूछा गया था अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग पूछा गया था सुचिंदर। तो इसका राइट आंसर होगा कि फेस एंड ट्रंक एरिया। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ट्रंक किसे कहा जाता है, ट्रंक किसे कहा जाता है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र 9 नियम के अनुसार होता है। 9 नियम, पहली बात समझो कि रूल ऑफ नियम क्या है, रूल ऑफ 9 क्या है। रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल किया जाता है बर्न एरिया का असेसमेंट किया जाता है, या इसके बारे में कितना एरिया जला है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो रूल ऑफ 9 इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल करते हैं? रूल ऑफ 9 इस्तेमाल किया जाता है। अभी एक परीक्षा हुई थी UPNHM CHO की उत्तर प्रदेश में। इसके पहले ये एम्स PGI में 2017 का एम्स का जो दिल्ली का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। और भी MP में भी कई तरह के, और राजस्थान के RUHS में, स्टाफ नर्स में कई बार ये क्वेश्चन कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो समझिए इसे, लार्जेस्ट बर्न एरिया रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल करते हैं बर्न पेशेंट का कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। अब रही बात फेस एंड ट्रंक, ये सबसे बड़ा एरिया होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कैसे होगा? फेस एंड ट्रंक, आपका पूरा इसमें चेहरा लिया जाता है। ट्रंक वाले एरिया में क्या क्या चीजें आएंगी? ट्रंक वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका कहलाता है। ये जो आपका ये एरिया होता है ना, ये एब्डोमिन वाला, ये प्यूबिस के ऊपर वाला एरिया, आपके यहाँ छाती तक का एरिया, ये ट्रंक एरिया कहलाता है, ठीक है। ये ट्रंक एरिया कहलाता है, इसी को ट्रंक एरिया कहता है। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि एक पेड़ है, ठीक है, हाँ एक पेड़ है, और पेड़ का ट्रंक एरिया कौन सा होगा? तो पेड़ का जो ट्रंक एरिया होगा वो ट्रंक एरिया ये होगा, ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ये ट्रंक एरिया कहलाता है। ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है ना, ये ट्रंक एरिया है। जैसे कि आपका बॉडी है, जैसे कि आपका बॉडी है, और बॉडी में आपका जो गर्दन के नीचे वाला ये पेट छाती वाला पूरा एरिया होता है ना, इसे ट्रंक एरिया कहा जाता है। ये ट्रंक एरिया होता है, ये पूरा जैसे कि पेड़ में आप देख रहे हो, NCERT अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा, हाँ ठीक है। तो ये ट्रंक एरिया कहलाता है, ये पेड़ का ये ट्रंक एरिया कहलाता है। जैसे कि आप पेड़ से लिया जा रहा है कि ट्रंक एरिया ये वाला कहला रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये पेड़ आड़ी जो होती है ना, पेड़ वाली धन्नी, हाँ यही ट्रंक एरिया कहलाता है। उसी प्रकार से बॉडी में होता है, फेस तो लिया ही लिया गया, इसके बाद ये छाती से लेके ये प्यूबिस के ऊपर वाला ये पूरा पार्ट ट्रंक एरिया कहलाता है। ये इसलिए ये सबसे बड़ा पार्ट होगा, इसलिए ये सबसे बड़ा पार्ट होगा। समझ में आई बात? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आई? एक क्वेश्चन में पूछा गया था, एक परीक्षा हुई थी हाल ही में, UP SSC की एक परीक्षा हुई थी ANM की। उसमें पूछा गया था जैसे जेनाइटल पार्ट अगर बर्न हो जाता है तो वो कितने प्रतिशत होता है? कोई बताएगा इसका राइट आंसर? राजकुमारी बताओ भाई। अभी UP SSC की एक ANM परीक्षा में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन एम्स में भी पूछा जा चुका है। एम्स में भी पूछा गया था कि अगर किसी का जेनाइटल पार्ट जल जाता है, जेनाइटल ऑर्गन या जेनाइटल वाला एरिया जल जाता है, तो कितने प्रतिशत जल जाता है जेनाइटल एरिया? ठीक है, तो बताइए भाई कितने प्रतिशत होगा? एग्जाम में पूछा गया है। सीमा यादव, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1% होगा, ठीक है, 1%, ठीक है। जेनाइटल एरिया अगर जल जाता है तो 1% एरिया जलता है, 1% कैलकुलेट किया जाता है रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग। रूल ऑफ लड्डू गोपाल, हाँ रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट किया जाता है। 1% होता है, 1%। समझ में आई बात? 1% होता है।
चलिए बात तो समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए फिर आंसर बताइए। ये लिखा है बाइटॉट स्पॉट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। बाइटॉट स्पॉट हो जाता है किसकी कमी से हो जाता है? ये ऑप्शन रखे हैं डॉली कुमारी। पढ़ो भाई, बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताना है आपको। सालू देवी, निराशा, अन्नू यादव, ओके। बताते रहो अपने अपने आंसर। शाइना, ओके, शालू, मुकेश, सभी लोग बताते रहो अपने अपने आंसर। ये लिखा है बाइटॉट स्पॉट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। बाइटॉट स्पॉट हो जाता है किसकी कमी से हो जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लगभग सभी का आंसर सही है। लगभग सभी का आंसर सही है। विटामिन ए की कमी से बाइटॉट स्पॉट हो जाता है। बाइटॉट स्पॉट आंखों में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? आपके नयनों में हो जाता है, नयन में। बाइटॉट स्पॉट कहाँ होता है? ये आपके नयन में हो जाता है। आंखों में स्पॉट जैसे पड़ जाते हैं। कैसे? सफ़ेद कलर के या ब्राउन टाइप के स्पॉट पड़ जाते हैं। आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। ठीक है, आपकी आंखें क्या होता है? ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। यहाँ पर वाइट वाइट सा ऐसा लगता है, उभरा हुआ लगता है एरिया, ठीक है। इसी को बाइटॉट स्पॉट कहा जाता है। और ये विटामिन ए की कमी की वजह से वो देखा जाता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से देखा जाता है। आप सभी लोग जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, सभी लोग बताएंगे विटामिन ए के बेस्ट सोर्सेज क्या क्या हैं। बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, बताओ भाई, बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। बेस्ट सोर्सेज क्या है विटामिन ए के? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? हाथ ऊपर करो। रुबीना, अजय, शब्बास, गाजर, अक्षय कुमार, तू भी आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो इस समय पर गाजर चल रही है, गाजर, ठीक है, हिंदी में लिखे ना। हाँ, गाजर इसका बेस्ट सोर्स है। पपाया, पपीता भी चल रहा है, ठीक है। पपाया भी विटामिन ए का बेस्ट सोर्स है। और आपको बता दें जो हरी वाली धनिया होती है ना, हरी धनिया का जो पत्ता होता है ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। हरी धनिया का जो पत्ता होता है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। और बता दें आपको जो पुदीना होता है ना, पुदीना, कहते हैं पुदीना बोए हो, सुना है आपने? शांति, मनीषा, किसी ने सुना है पुदीना बोए हो? इसका मतलब ये होता है अगर पुदीना बोया है तो उसमें हाँ विटामिन ए बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कहते पुदीना बोए हो तुम, समझे? हाँ, तो उसका मतलब है पुदीना बोने का मतलब है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है पुदीना में। पुदीना की जो पत्तियां होती है ना, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पुदीना में मिंट कहा जाता है इसी को, ठीक है। अच्छा मिथिलेशवा, तुम्हारे घर में बोया है, तब तो बहुत अच्छी बात है। पुदीना में भी पाया जाता है। और रही बात पनीर की, पनीर में भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। पनीर में भी पाया जाता है। एप्पल में भी पाया जाता है, एप्पल में भी पाया जाता है, ठीक है। मैंगो में भी पाया जाता है। जितने भी सॉरी, पीले फल होते हैं, किसमें? कौन से फल? पीले वाले फल होते हैं। हाँ, पीले फल में पाया जाता है। पीले फल का मतलब धतूरा ना खा लेना आप, समझे? कनक कनकते सौ गनी, मादकता अधिकाय, जग पाए बौराए, जो खाए पगलाए। समझे? तो कहते हैं धतूरा में नहीं खाना है, धतूरा नहीं, पीले फल का मतलब है जैसे कद्दू होता है, ठीक है, कद्दू, हाँ पंपकिन कहा जाता है इसी को। तो कद्दू में भी विटामिन ए पाया जाता है, ये बात ध्यान रखो। जो लोग नहीं खाते खाना स्टार्ट करो, कद्दू में भी विटामिन ए पाया जाता है। मैंगो पीला होता है, मैंगो में भी विटामिन ए पाया जाता है। और कौन सी चीज़ पीली होती है? पपाया, पपीता पीला होता है, इसमें भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। और धतूरा मत खा लेना, समझे मोनिका? धतूरा नहीं खाना आपको, पूजा के लिए इस्तेमाल करो, बस उतना ही बहुत है, धतूरा नहीं खाना आपको, समझे? तो बाइटॉट स्पॉट समझ में आ गया ना आपको? विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। पोजीशन इन सिग्मैडोस्कोपी। सिग्मैडोस्कोपी में पोजीशन कौन सी देंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बताओ भाई। हाँ, जय भोले बाबा के लिए होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जैस्मीन, शैली, ओके, अनु भट्ट, सभी लोग अपने अपने आंसर बताएंगे। पोजीशन इन सिग्मैडोस्कोपी, सिग्मैडोस्कोपी में कौन सी पोजीशन दी जाती है? हाँ, अनिल, शब्बास,
मुलायम सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगभग लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, लगभग लगभग लोगों के आंसर। फिर भी कुछ लोग संशय में है, क्या मारे, बी मारे, सी मारे, डी मारे। लगभग लोगों के आंसर सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सरीज इकबाल? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन के बारे में हमने कई बार जिक्र किया है और कई बार बताया है, ठीक है। इस तरह की पोजीशन होती है नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। तो ऐसे करके किया जाता है, समझ में आई बात? ऐसे करके इसे सिग्मेडोस्कोपी कहा जाता है। नी चेस्ट पोजीशन आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, सेम यही पोजीशन होती है। देखिए हमारी आर्ट कितनी अच्छी है। जब हमने आर्ट बनाया, आर्ट लिया था ना स्कूल में, हाँ मेरे 90 नंबर आए थे, समझे, आर्ट में। बहुत अच्छी आर्ट थी, समझे। हाँ तो सिग्मेडोस्कोपी समझ में आई बात आपको, नी चेस्ट पोजीशन। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। अगर ऑप्शन में लिखा होता साइड लाइन पोजीशन, ठीक है, या लेटरल पोजीशन लिखा होता, लेफ्ट लेटरल, क्या लिखा होता, सॉरी, हाँ अगर लिखा होता लेफ्ट लेटरल लिखा होता, लेफ्ट लेटरल, तो ये भी आंसर माना जाता है, ये भी सही होता है। अब रही बात अर्चना, अब रही बात, अगर ये भी ना लिखा होता तो एक चीज़ और लिखी होती। क्या लिखा होता? सिम्स पोजीशन लिखा होता है। सिग्मेडोस्कोपी जो की जाती है सिम्स पोजीशन में भी कर लेते हैं, ठीक है, सिम्स पोजीशन में भी कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में भी करते हैं, ठीक है। इसी को जिनो पेक्टोरल पोजीशन कहते हैं। सब बात अंजलि, वेरी गुड, तुम्हारा आंसर सही है, वेरी गुड। तुमने नहाया था क्या आज? हाँ, नी चेस्ट पोजीशन में किया जाता है सिग्मेडोस्कोपी में, जो पोजीशन दी जाती है, हाँ वो नी चेस्ट पोजीशन होती है। समझ में आ गई ना बात? अच्छा अनु भट्ट, चलिए, अच्छा ये लिखा है, देखो दोनों आंसर हमने लिख रखे हैं बाय द वे, बहुत कायदे से लिखे थे हमने। लेफ्ट लेटरल पोजीशन और सिम्स पोजीशन में भी सिग्मेडोस्कोपी में दिया जा सकता है। नी चेस्ट पोजीशन में भी, हाँ नी चेस्ट पोजीशन में भी सिग्मेडोस्कोपी किया जाता है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, 5 नंबर पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। सिग्मेडोस्कोपी में क्या क्या है, हेमराइड वगैरह चेक कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। कोई भी कोलन में दिक्कत है, जैसे कोलोनोस्कोपी होता है ना, सेम उसी तरह से किया जाता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सारी चीज़ें दिख जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिग्मेडोस्कोप में एक कैमरा होता है, उसी को इंसर्ट किया जाता है बायरेक्टम, ठीक है। अब मुंह न खुलवाओ हमारा, सारी चीज़ें ना हमारे मुंह से सुना करो, समझे, नहीं भी हम बहुत बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ लो। कुछ चीज़ें तुम लोग भी अपने मन से समझ जाया करो कि हम इमेज इसीलिए एक बार में बना दिए थे कि नी चेस्ट पोजीशन ऐसे होती है और कैसा क्या क्या किया जाएगा, ठीक है। हमारा मुंह ना खुलवाया करो। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ो तुम लोग, 5वां नंबर। हाँ ये लिखा है, हाइपोग्लाइसीमिया का प्रारंभिक संकेत है। बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाइपोग्लाइसीमिया का प्रारंभिक संकेत, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? सरोज, अच्छा तुमने बताया। देखिए हाँ, बवासीर वगैरह, वेरी गुड। ये लिखा है डायफोरेसिस लिखा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाइपोग्लाइसीमिया का जो प्रारंभिक संकेत है वो डायफोरेसिस है। क्या है डायफोरेसिस? इसका मतलब क्या होता है डायफोरेसिस का? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लोगों में क्या होता है, पसीना बहुत निकलता है, लोगों में बिना वजह का पसीना निकलता रहता है, ठीक है। ये हाइपोग्लाइसीमिया का प्रारंभिक संकेत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में कौन बताएगा? प्रियंका अवस्थी, कौन बताएगा हाइपोग्लाइसीमिया क्या है या कौन है हाइपोग्लाइसीमिया? कोई इसका मतलब समझा सकता है? एनीबॉडीज नोज द मीनिंग ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया? कौन जानता है? हाइपो, देखो डायफ्रोसिस में तो क्या है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब कौन समझाए? कैल्शियम की कमी हो जाती है। सब बात मानसी, हाँ बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। राहुल कुमार, खूब नाम रोशन किए मेरा। शुगर लेवल लो हो जाता है। राकेश, कल से तुम आगे बैठोगे राकेश, तुम्हारा सही आंसर आया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कोशिश की बताने की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप कोशिश करो, ठीक है। हाँ प्रयोग जब भी करना हो तो जीएस इंडिया में आके करो, ठीक है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ शुगर इन योर बॉडी। आपके बॉडी में शुगर का लेवल, चीनी का, शक्कर का लेवल कम हो जाता है आपकी बॉडी में। समझ में आई बात? आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है लेवल किसका,
शुगर का लेवल डिक्रीज हो जाता है, शक्कर का, पानी, पानी शरबत की कमी नहीं होती, ठीक है। हाँ, शुगर का लेवल कम हो जाता है। और यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया का अर्ली साइन पूछा गया तो डायफोरासिस होगा। समझ में आई बात? चलिए अच्छा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स के लिए, वो लोग इस नंबर पे संपर्क करेंगे 6306782918, 6307628918। जो भी स्टूडेंट स्टाफ नर्स या सीएचओ की ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, या राजस्थान सीएचओ की एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स की ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज थ्योरिकल एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन, साथ में पीडीएफ भी दिए जाते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर और है आपकी स्क्रीन पर, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6वां, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज, सामान्य प्रोथ्रोम्बिन का समय होता है कितना होता है? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? निराशा, सरोज, चालू, कार्तिक यादव, वेरी गुड। बताते रहो भाई, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। श्वेता, लक्ष्मी, शाबाश, वेरी गुड। अर्पित, शैलेश, इकबाल, राकेश, लगभग सभी लोगों के आंसर, अर्चना, लगभग सभी लोगों के आंसर गलत आए हुए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लगभग सभी के आंसर गलत हैं, ठीक है, एक आध को छोड़ के। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 6 से 12 सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो लगभग 13 सेकेंड के आसपास टाइमिंग होती है, ठीक है। हाँ, 10 से 13 सेकेंड लिया जाता है, लेकिन कमीशन एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने ऑप्शन में 6 से 12 सेकेंड लिखा था, तो इसलिए हम लोग ये आंसर कंसीडर करते हैं। बाकी के जो राइट एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। सबसे अप्रोप्रिएट नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग जो होता है वो कितना होता है? प्रोथ्रोम्बिन, यू डोंट नो प्रोथ्रोम्बिन? प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन, हाँ, दैट इज फाइंड इन ब्लड। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है जो आपके प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाई जाती है, आपके ब्लड में पाई जाती है, इतना समझिए। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है जो आपके ब्लड में पाई जाती है, जो खून को जमाने में मदद करती है, ये होती है प्रोथ्रोम्बिन। आपको क्या लग रहा था प्रोथ्रोम्बिन किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये प्रोटीन है, एक प्रोटीन जो आपके ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। 6 से 12 सेकेंड का टाइम लगता है, 6 से 12 सेकेंड का टाइम लगता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और 12 से 13 सेकेंड ये आंसर सबसे अप्रोप्रिएट है जो हम आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं। 10 से 13 सेकेंड, 10 से 13 सेकेंड नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग जो होता है वो 10 से 13 सेकेंड होता है, लेकिन एम्स में पूछा गया था स्टाफ नर्स में, तो कमीशन ने ये आंसर सही माना था 6 से 12 सेकेंड, तो हमने भी वही माना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपको बता दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपकी स्क्रीन पर, ये लिखा है विच कंपोनेंट लैक इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क में कौन से कंपोनेंट की कमी पाई जाती है? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बताओ भाई। अर्जुन सोलंकी, ओके, हाथ ऊपर करो, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताओ आंसर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। हाँ, बताते रहो। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लगभग लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, लगभग लगभग लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, बताते रहो अपने अपने आंसर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लगभग आंसर सही आ रहे हैं लोगों के। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, हाँ, ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विटामिन डी की कमी पाई जाती है। मानव दूध में किस घटक की कमी होती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना गया है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना गया है, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना गया है। ये जो विटामिन डी है इसकी कमी पाई जाती है। मानव दूध में किस घटक की कमी होती है? तो विटामिन डी की कमी पाई जाती है, सामान्य रूप से इसकी कमी ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा और विटामिन डी होगा।
शालू, है कि नहीं? आयशा खान। चलिए अच्छा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8वां अपनी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का कौन बताएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है आपको। और देखो, जो ब्रेस्ट मिल्क में कमी पाई जाती है वो विटामिन के की भी कमी होती है, ठीक है, विटामिन के की भी कमी पाई जाती है ब्रेस्ट मिल्क में। एक विटामिन और है जिसकी कमी सामान्य रूप से ज़्यादा पाई जाती है, एक होता है विटामिन के, ठीक है, इसकी भी कमी आपके ब्रेस्ट में पाई जाती है, ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है, ठीक है, विटामिन के की भी, और विटामिन डी की भी पाई जाती है सामान्य रूप से। अब क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर ये था 8वां, ये लिखा है अबगार स्कोर ऑफ न्यू बॉर्न इज 9। न्यू बॉर्न का अबगार स्कोरिंग किया गया है तो उसका अबगार स्कोर कितना है? 9 है। व्हाट इज द मीन? इसका मतलब क्या है 9 का? 9 का मतलब क्या है अरविंद? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो गुड कंडीशन होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? गुड कंडीशन। बेस्ट बेटर मेंशन नहीं किया गया है, गुड माना जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक न्यूबॉर्न है, उसका अबगार स्कोर किया गया है, और अबगार स्कोर कितना है पाया गया? 9 पाया गया है अबगार स्कोर, तो ये गुड कंडीशन को दर्शाता है। अब रही बात, अबगार स्कोर में टोटल कितना स्कोर होता है? कौन बताएगा? रोहित कुमार, हाथ ऊपर करो। मोनिका श्रीवास्तव, कौन बताएगा अबगार स्कोर में टोटल स्कोर कितना होता है? अपगार जो स्कोर होता है ना, इसमें टोटल स्कोर कितना होता है? टोटल स्कोर बताना है आपको। जेती, वेरी गुड, शाबाश। अर्चना, निराशा, सैरिज, इकबाल, बहुत अच्छे। अबगार स्कोर में जो टोटल स्कोर होता है वो 10 होता है। कितना होता है? 10। अबगार स्कोरिंग में टोटल स्कोर 10 होता है, 10, ठीक। मैक्सिमम नंबर हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं? 2 प्रोवाइड करते हैं। कितना? 2, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं। और कितनी चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है? कितनी चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है? अबगार स्कोर में कितनी चीज़ें चेक की जाती हैं बॉडी की? कौन बताएगा? राकेश, बेबी, कल्पेश भगौरा, कल्पेश भगौरा बताओ। विपिन, रीता राजपूत, बताइए कितनी चीज़ों को चेक किया जाता है? अबगार स्कोर में कितनी चीज़ें चेक की जाती हैं? कौन बताएगा? 5 चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है, 5 चीज़ें चेक की जाती है अबगार स्कोर में। मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, मैक्सिमम नंबर जो प्रोवाइड करते हैं 2 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें जो जैसे कि हम लोग इसे मानेंगे तो 0 से लेके 1, हम यूँ कहेंगे 0 से लेके 4 तक का जो होता है, ये कंडीशन क्या होती है? सीवियर कंडीशन बताती है। 5 से लेके 5 से लेके मान के चलिए 6 तक ये मॉडरेट कंडीशन होती है, ये सीवियर कंडीशन होती है, ये मॉडरेट कंडीशन होती है। 7 से लेके 9 तक की कंडीशन को गुड कंडीशन कहा जाता है, ठीक है, या नॉर्मल कंडीशन या गुड कंडीशन कहा जाता है। 10 जो नंबर होता है, 10 स्कोरिंग अगर जिनका होता है उसे बेस्ट या एक्सीलेंट कहेंगे, या गुड भी कह सकते हैं अगर ऑप्शन में कोई भी एडजेक्टिव मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो बेस्ट लिखा है बेस्ट लिखेंगे, अगर नहीं लिखा तो हम लोग इसे एक्सीलेंट भी कहते हैं, ठीक है, अगर 10 स्कोर पाया जाता है किसी बच्चे का। आरोही, ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है आपको, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं स्टाफ नर्स के लिए, या राजस्थान सीएचओ की, ठीक है, या राम मनोहर लोहिया के लिए, या एमपीएनएचएम के, या सीएचओ के लिए, वो लोग इस नंबर पे संपर्क करेंगे। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाता है। थ्योरिकल क्लासेज, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन। इस नंबर पे अपना नाम, अपने जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं। चलिए, बुशरा रहमान, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। शब्बास बुशरा रहमान, क्वेश्चन नंबर पढ़िए। अक्षत सिंह, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो आप लोग। ये लिखा है व्हाट इज नॉट एसटीडीएस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज इनमें से नहीं है। कौन बताएगा राइट आंसर क्या होगा? गुड़िया, सब बात गुड़िया, तुमने बहुत बड़ी बात लिख दी गुड़िया, सही कह रही है। पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का, प्राची शुक्ला, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज नॉट एसटीडीएस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है। इनमें से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कौन सा नहीं है? हाँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है, तो वो नहीं है ऑप्शन ए पर।
क्या लिखा है, ऑप्शन ए पर लिखा है, ठीक है। चालू, ऑप्शन ए लिखा है, ये हेपेटाइटिस ए इसका राइट आंसर होगा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है, हेपेटाइटिस ए नहीं है, हेपेटाइटिस ए, क्योंकि ये फेकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है, फेकल ओरल रूट के माध्यम से ये फैलता है। अब रही बात इनका संबंध कैसे है, जैसे कि जो हेपेटाइटिस बी होता है ये सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है। मतलब जैसे कि स्पर्म होता है, सीमेन होता है, सीरम होता है, ठीक है। उस सीरम या सीमेन या वीर या शुक्राणु के माध्यम से भी ये हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी करने से भी फैल सकता है अगर कोई इन्फेक्टेड है। सामान्य रूप से नहीं फैलता, ये बात ध्यान रखो, गांठ बांध लो इस बात की, ठीक है। सामान्य रूप से हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता, हेपेटाइटिस बी फैलता है अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है, तब ये फैलता है, ठीक है, तब ये फैलता है हेपेटाइटिस बी। इसमें जैसे सीरम हो गया, ठीक है, सीमेन जिसे कहेंगे, सीमेन वगैरह हो गया, या स्पर्म हो गया, या कोई भी फ्लूइड हो गया, उसके माध्यम से एक से दूसरे में ट्रांसमिटेड होता है। अब रही बात ये जो लिखा है हेपेटाइटिस सी, ये कैसे फैलता है, जैसे कि कहीं कट वगैरह हो गया या कट फट गया तो वहाँ से जो ब्लड सिक्रीटेड होता है एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे में फैल जाता है, तो ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड से एक से दूसरे में टच के माध्यम से फैल रहा है मुकेश, ठीक है, एक से दूसरे में ये ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो रही बात है ये जो हेपेटाइटिस डी है ये कैसे है, समझे नासिर भाई, अनु, ध्यान दो, ये लिखा है कि हेपेटाइटिस डी कैसे है यार, ये कैसे फैलता है, समझे, ये बात पूछी जा रही है कि अभी हेपेटाइटिस डी कैसे है? हेपेटाइटिस डी ऐसे है कि हेपेटाइटिस जी जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जो बी जिन लोगों को होता है ना उन्हीं को ये हेपेटाइटिस डी होता है, ऐसे है ये, ठीक है। ये यूपीपीसीएस स्टाफ नर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीपीसीएस स्टाफ नर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हेपेटाइटिस डी उन्हीं व्यक्तियों को होता है, उन्हीं लोगों को होता है जो पहले से संक्रमित होते हैं, किससे, हेपेटाइटिस ए से संक्रमित होते हैं। समझ में आई बात, हाँ, हेपेटाइटिस डी उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो पहले से संक्रमित होते हैं, किससे, हेपेटाइटिस बी से, इसलिए ये भी एसटीडीएस के अंतर्गत आएगा। समझ में आई बात, इसलिए ये भी एसटीटीएस के अंतर्गत आएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत आएगा। समझ में आई बात नीलम, चलिए अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, ये लिखा है साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत है, बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का, सालू सुरचिंदर सिंह घाटीवाल, पढ़िए भाई क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़िए। ये लिखा है साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का साइन क्या है, चिन्ह क्या है, कौन बताएगा इसका राइट आंसर, साधना, मुलायम सिंह, शाबाश, वेरी गुड, प्रिंस, कंचन देवी। 10 का आंसर बताना है, 10 नंबर क्वेश्चन का। साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का साइन होता है जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट में स्टिफनेस देखी जाती है। स्टिफनेस का मतलब होता है कठोरता, क्या देखा जाता है, कठोरता देखा जाता है, कठोरता। चलो भाई थोड़ा समझ लो इसके बारे में। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है हड्डियों में दिक्कत होगी, आर्थराइटिस हो जाती है, ठीक है, उसी को कहा जा रहा है कि जॉइंट आर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है। जॉइंट, जब भी कोई व्यक्ति सो जाता है, ठीक है, सुबह अगर सोने के बाद उठते हैं वो लोग ना, तो उनके जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जॉइंट में, पैरों में, घुटनों में वो लोग उठ नहीं पाते, ठीक है। इनके जहाँ जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ पर इनको दिक्कत होती है, जहाँ जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है, इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। तो ज्वाइंट स्टिफनेस देखी जाती है। और ये अपने पैर को जब मोड़ते हैं, जैसे कि इस समय पर आग बहुत तापी जा रही है, आग जलाई जा रही है ना, आग सेकी जा रही, जैसे आग, जैसे अलाव जलता तो लोग क्या होते, यहाँ पर बैठ जाते, पप्पू भैया हो गए, गजोदर भैया हो गए, चाचा हो गए, इधर दादा बैठ गए, तो सब लोग बैठ जाते हैं, खूब देर तक तापते रहते, बहुत देर तक, समझे, बहुत देर तक आग सेकते रहते, काफ़ी देर तक तापते रहते। और फिर इसके बाद जब ये उठने का प्रयास करते तो इनकी गांठें जकड़ जाती हैं, इनकी गांठें जकड़ जाती हैं, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है ज्वाइंट स्टिफनेस। क्या कहा जाता है, ज्वाइंट स्टिफनेस कहा जाता है। मतलब कि ये जो इनकी जो ज्वाइंट वाला एरिया है ना, ज्वाइंट वाला जो एरिया है ये कठोर हो जाता है। कठोर का मतलब ये है कि ये कड़क हो जाता है, ठीक है। जब ये उठते हैं तो कहते हो माय गॉड यार बुढ़ापा आ गया है, मैं कहते हैं बुढ़ापा आ गया है, अब उठ नहीं पा रहे हैं हम, तो यही प्रॉब्लम होती है कि लोग उठ नहीं पाते, समझे,
ये लोग उठ नहीं पाते, अगर बैठे हैं तो बैठे रहते हैं, या मान के चलो लेटे हैं तो सुबह इनको 2-3 बार में ये लोग उठ पाते हैं, एक साथ एक बार में नहीं उठ पाते। उठने को तो उठ सकते हैं लेकिन दिक्कत होती है इनको, क्योंकि इनका जो ज्वाइंट जहाँ जहाँ पर एरिया होता है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। और एक कारण ये होता है कि यूरिक एसिड वगैरह की भी मात्रा बढ़ने लगती है, इससे भी दिक्कत होती है, ज्वाइंट में प्रॉब्लम होती है। समझ में आई बात? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। चलिए अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 11। कभी किसी अभी किसी को जाना नहीं है, ठीक है? हाँ भावना, पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर, ये आपकी स्क्रीन पर है 11 नंबर। राइस वाटर स्टूल एसोसिएटेड विथ, चावल के पानी का स्टूल किससे संबंधित है? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अर्चना, सभी लोग अपने अपने आंसर बताएंगे, ठीक है? कोई एक दूसरे का कॉपी नहीं करेगा। हाँ, जितना बच सकते हो उतना बचो, और शक्ति के साथ, हाँ, आंसर अपने बताओ और ईमानदारी के साथ, ठीक है? कॉपी नहीं करना किसी का। बताओ भाई 11 नंबर, पानी के समान स्टूल किससे संबंधित है? अरविंद प्रताप, सब बात। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कॉलरा होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लगभग सभी के आंसर सही आए हैं। हम्म, सभी के आंसर सही आए हैं। बैठ के सब लोग पढ़ रहे हो क्या, कि लेटे लेटे पढ़ रहे हो? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कॉलरा। ये लिखा राइस वाटर स्टूल। बात हिंदी में ना समझ में आए तो इतना रट लो, ठीक है? ये परीक्षा में हमेशा यही मिलता है, ठीक है? यही मिलता है, राइस वाटर स्टूल एसोसिएटेड। राइट वाटर स्टूल किस में देखा जाता है? आपका आंसर होगा कॉलरा में देखा जाता है। हिंदी में इसी को हैजा कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? हैजा कहते हैं, कॉलरा, ठीक है? हैजा कहते हैं। राइस वाटर स्टूल आर सीन या सॉरी इस सीन, तो आपका आंसर होगा कॉलरा या हैजा में देखा जाता है। कक्षा एक जैसा लग रहा है। अच्छा, हाँ अच्छे से पढ़ ले बेटा, नहीं भी कच्चा ढीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। 12 नंबर क्वेश्चन, ये लिखा है प्रूलेंट डिस्चार्ज का रंग। आपको बताना है, समझिए यहाँ पर होता है या है, कैसा है, जो भी आपको लगे पढ़िए और बताइए। हाँ, और आपको एक क्वेश्चन और है, एक होता है पी सूप स्टूल, ठीक है? हाँ, पी सूप स्टूल देखा जाता है, ये किस में देखा जाता है? पी सूप स्टूल देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाँ, पी सूप स्टूल देखने को मिलता है, ये किस में मिलता है देखने को? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका लास्ट तक हमको उत्तर देंगे, लास्ट तक आप हमको इसका उत्तर देंगे। पी सूप स्टूल देखने को मिलता है। कौन कौन बताएगा इसका राइट आंसर? सब बात विपिन, हाँ वेरी गुड, नीलम, अंजलि। हाँ, पी सूप जो स्टूल देखने को मिलता है ना, बालक बालिकाओं, बालके, हाँ, ये देखने को मिलता है टाइफाइड में। किस में देखने को मिलता है? टाइफाइड में। बहरहाल जी, जो दोनों क्वेश्चन हमने पढ़ाए आपको 11 नंबर, और जो बोला पी सूप स्टूल, ये दोनों एम्स में स्टाफ नर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, एनएचएम में पूछे गए हैं, ईएसआईसी की परीक्षा में पूछे गए हैं, और भी कई तरह की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, एएनएम वगैरह की, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पे ये पूछा गया है रोहित, प्रूलेंट डिस्चार्ज कलर। प्रूलेंट का पहली बात तो मतलब पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है प्रूलेंट का, ठीक है? प्रूलेंट का मतलब अच्छे कुमार, ध्यान दो बेटा। हाँ, जब भी शूटिंग से टाइम मिला करे तो क्लास पूरी लिया करो, ठीक है? तुम बीच बीच में बहुत बंक मारते हो। हाँ, बहुत से लोग बाधित होते हैं तुम्हारी वजह से, कहते हैं अच्छे कुमार नहीं दिख रहा है। चलो ध्यान दो, प्रूलेंट का मतलब होता है पश। क्या होता है? पश। और पश का मतलब क्या होता है? मवाद। मवाद जानते हो? हाँ, मवाद। ये जो पश होता है ना, प्रूलेंट और पश और मवाद, ये सब चीज़ें एक ही हैं, एक ही हैं, ठीक है? हाँ, इसी को प्रूलेंट कहा जाता है, इसी को पश कहा जाता है, हिंदी में इसे मवाद कहते हैं। तो इसका कलर कैसा होता है? पीला पीला होता है। कैसा होता है? पीला पीला। सही कहा। किसने कहा? मयंक बौद्ध, व्हाइट येलो एंड ब्राउन। हाँ, बट जब आपको आंसर में इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया हो, येलो व्हाइट दोनों लिखा हो, तब आपका आंसर येलो होगा, ठीक है? क्या होगा? येलो, क्योंकि एम्स स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा? व्हाइट येलो ब्राउन होता है, ठीक है, होता है। लेकिन जब ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शन दिए हों, तब आपसे पूछा जाए कि आप बेस्ट और अप्रोप्रिएट आंसर बताइए, तो आपका आंसर येलो होगा। क्या होगा? येलो, पीला वाला आंसर माना जाएगा आपको, येलो वाला, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझे? राखी मौलविया, हाँ बालिका, राधे राधे, खुश रहो, ठीक है? तो ये समझ में आई बात क्वेश्चन नंबर 12 की। और हाँ,
जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं जीएस इंडिया में, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, थ्योरिकल एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क करेंगे। जो भी स्टूडेंट सीएचओ या यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स या राम मनोहर लोहिया के लिए ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, इस नंबर पे ये क्लासेस जितनी पेड होती हैं हमारे चैनल से अनलिस्टेड होती हैं, प्राइवेट जितने लोग हमारे ग्रुप में होते हैं वही लोग देख सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन तैयार हो गया है, अब आपको बता दें जानकारी के लिए, हमारा एप्लीकेशन तैयार हो गया है, जीएस इंडिया का एप्लीकेशन आने वाला है, और जस्ट हम अभी कुछ दिन में लॉन्च कर देंगे उसे, और उसे उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। अभी भी कोई अभी मत डाउनलोड कीजिएगा। अब इसमें हम टेस्ट सीरीज वगैरह अपलोड करा रहे हैं आप लोगों के लिए, समझे। हम सोच रहे हैं आप लोगों को सेवा करने का अवसर मिला है, पूरी तरह से सेवा की जाए, तो जीएस इंडिया के अभी, हाँ, इसमें टेस्ट वगैरह भी अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। काफ़ी काम हो रहा है, बहुत बड़ा वाला बनवाया है हमने एप्लीकेशन, अच्छा वाला, काफ़ी पैसा लगा दिया इसमें, समझे। कम से कम 8-10 भैंसे बेचना पड़ा तब ये एप्लीकेशन तैयार हुआ, समझे। बहुत पैसा लगाया है मैंने, सही बता रहा हूँ, बहुत पैसा लगाया मैंने। तो ये एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा, अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, इसमें टेस्ट वगैरह अपलोड हो रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आर्टिकल वगैरह अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोगों का, हाँ, सेवा करने का एक बार मौका मिला है हमें, ज़रूर आप हमें सेवा का मौका देना, और हम आपको लिंक ज़रूर बताएंगे इसका, ठीक है, जीएस इंडिया का। खूब पढ़िएगा अच्छी तरीके, टेस्ट सीरीज के लिए रहेगा, एमसीक्यू के लिए रहेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे आप, कई चीज़ें होंगी उसमें, बहुत कुछ, समझे। बीच बीच में मूवी भी दिखाया करेंगे उसमें, पिक्चर भी दिखाएंगे, समझे। देखो ये लिखा है प्रूलेंट वुंड ड्रेनेज इज कॉमनली कॉल्ड पस, इसे पस कहा जाता है, प्रूलेंट वुंड, जो घाव होते हैं, घाव में जो मवाद बन जाती है, ठीक है, उसे पस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर, पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, दीपक यादव ले सकते हैं, कहीं के लिए भी ले सकते हैं। जीएस इंडिया नामी है, यहाँ से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत की जहाँ तक सीमा है, और जहाँ तक सीमा नहीं है, ठीक है, ये भारत की जहाँ तक रियासत है वहाँ तक, ठीक है, सभी की क्लासेज हम लेते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, 13 नंबर, ये लिखा है प्राइमरी फीचर ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड, सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषताओं में शामिल है। आरती कुमारी बताओ भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये लिखा है सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषताओं में शामिल है, सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषताओं में शामिल है, सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषताओं में शामिल है। बताइएगा राइट आंसर जो भी आपको लगे, सरिस इकबाल, ओके, सरोज, कीर्ति, राकेश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है, ये लिखा है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जिन भी फीमेल्स में, जिन भी महिलाओं में, ठीक है, हाँ, जिन भी फीमेल्स में, जिन भी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है उनमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखा जाता है, बीच बीच में ब्लीडिंग होती रहती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। ये कौन लोग हैं जो बता रहे हैं प्रोटीन यूरिया, पगले, ये एक्लेम्सिया में देखा जाता है, एक्लेम्सिया का लक्षण है। एक्लेम्सिया के बारे में सुना है, ये किसी कंपनी का नाम नहीं है बेटा, समझे। हाँ, ये एक लक्षण है, गर्भवती महिला में देखे जाते हैं, दौरे वाली स्थिति होती है, दौरे वाली स्थिति, वो प्रोटीन, हाँ, एक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया देखा जाता है, यूरिन में प्रोटीन देखा जाता है, उसी को प्रोटीन यूरिया कहते हैं। अब रही बात, यहाँ पर हम लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में पढ़ रहे थे, समझे। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है, पीरियड क्या है, इरेगुलर होते, कभी आते कभी नहीं आते, कभी कभी गैप मार जाते, समझे, तो उसी को इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। कुछ डिटेल्स है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। बाकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना आपको। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द, ये लिखा है मोर एडवांस सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स करने के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, इसका मतलब इंटरमीडिएट करने के बाद नहीं, हाँ, इंटरकोर्स का मतलब है कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद ब्लीडिंग होती है। ये सर्वाइकल कैंसर का प्रारंभिक लक्षण समझ सकते हैं आप, अनुष्का, ये प्रारंभिक लक्षण होता है, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग आपको समझ में आएगी इंटरकोर्स करने के बाद। इंटरकोर्स ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, यस, आफ्टर सेक्स, हाँ, वेजाइनल ब्लीडिंग देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बिटवीन पीरियड और आफ्टर द मिनोपॉज, मिनोपॉज में भी देखा जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, मिनोपॉज में भी, पीरियड के दौरान भी ब्लीडिंग होती है, ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटरी ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज, पानी जैसा वेजाइनल डिस्चार्ज देखा जाता है,
ये भी सर्वाइकल कैंसर के लक्षण है। डेट में बी हैवी एंड हैव अ फॉल अदर, इसका मतलब है बदबूदार डिस्चार्ज भी देखा जाता है, हैवी भी देखा जाता है। कौन से कॉलेज से होता है ये सर डिप्लोमा, पगले ये डिप्लोमा करेगा क्या तू? हैं? 18 साल प्लस एज होनी चाहिए, लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल, ये डिप्लोमा करने के लिए। ठीक है, मम्मी पापा से कह के आप शादी करवाओगे, ऑटोमेटिक ये डिप्लोमा हो जाता है, समझे? हाँ, लड़कों की इसमें जो एज है वो 21 साल मान्य है और लड़कियों की 18 साल। ठीक। हाँ, मम्मी पापा से या रिश्तेदारों से कह के आप शादी कर लीजिए, उसके बाद ये डायरेक्टली डिप्लोमा हो जाता है। ठीक है, ये डिप्लोमा हो जाता है, फिर इसके कुछ दिन बाद, हाँ लगभग 9 महीने या 1 साल बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। हाँ, इसी कोर्स का रिजल्ट आता है। ठीक। चलिए, अच्छा आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है पेल्विक पेन और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। पेल्विक में पेन होता है, पेल्विक पेन होता है, समझ रहे हो? और ये लिखा है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान भी पेन होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी जब की जाती है तब भी पेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइकल कैंसर आर कॉज्ड बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो एचपीवी वायरस जिम्मेदार होता है। कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिम्मेदार होता है। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिम्मेदार होता है। आ कॉमन वायरस दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के माध्यम से या सेक्स के दौरान ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, फैल सकता है। एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और राजस्थान की सीएचओ की परीक्षा थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसको रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसको रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो यही एचपीवी वैक्सीन होती है। ठीक है, एचपीवी वैक्सीन होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन दी जाती है, सर्वाइकल वैक्सीन दी जाती है। ये आप समझिए कि सर्वाइकल वैक्सीन किसको रोकने के लिए दी जाती है? तो आपका आंसर होगा एचपीवी को रोकने के लिए दी जाती है। किसको? एचपीवी, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को रोकने के लिए दी जाती है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? गिरिराज, बताओ बालक। अगर सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करना हो, डायग्नोस करना हो सोनपाल, तो बताइए कौन सा हम लोग टेस्ट करेंगे? कौन सा टेस्ट करेंगे? ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हैं? हाँ, पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं? पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, हाँ, पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, तो ये पॉइंट आप याद रखिए, ये भी पॉइंट परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी विधिवत तरीके से। अब जिनके जो भी क्वेश्चन हैं, अब आप लोग पूछ सकते हो अपने अपने क्वेश्चन। ठीक है, अब अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, फरमाइए अपने अपने क्वेश्चन, क्या हैं आपके क्वेश्चन। और हाँ, अब देखिए समाचार क्या हैं। जो भी स्टाफ नर्स की या एएनएम की या सीएचओ राम मनोहर लोहिया की, राजस्थान सीएचओ की ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग इस नंबर पे संपर्क करेंगे 6306782918। ठीक है, अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। ओके, हाँ, इस नंबर पे जो भी स्टूडेंट यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स राम मनोहर लोहिया, राजस्थान सीएचओ, एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स के लिए या एएनएम परीक्षाओं के लिए पेड क्लास लेना चाहते हैं, वो लोग इस नंबर पे संपर्क करेंगे 6306782918। एक नंबर और है, ये भी जीएस इंडिया का ही नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। अगर आपका मैसेज में रिप्लाई नहीं हो रहा है तो आप कॉल में बात कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अर्जेंट है, ठीक है, अगर कोई गहन समस्या है आपको, तब आप कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बाय द वे कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो आपको, बाय द वे आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो, ठीक है, हाँ, अगर बाय द वे आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप नीचे अपना क्वेश्चन लिख देना, टाइम मिलने पर हम जरूर रिप्लाई देते हैं। रामू माथुर सर बहुत ठंड है, कुछ इंतजाम करवा दो देख ले ये एकदम इसको रैन बसेरा समझ लिया है क्या तुम लोगों ने? हैं? हैं?
इंतजाम करवा से कह रहे हैं। इंतजाम का मतलब ये थोड़ी है अमीनाबाद से भेज दे, मीना बाजार से लखनऊ की कम्मल भेज दे, कम्मल। हम्म। क्या भेज दे लखनऊ की मीना बाजार से भेज दे, अमीनाबाद से कुछ कम्बल वगैरह भेज दे। समझे। चलिए अच्छा ठीक है, किसी के कुछ जिसको जो भी क्वेश्चन हो आप अपना अपना पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। सर वेटिंग लिस्ट तीसरी आएगी क्या? मुश्किल है रोहित, अब मुश्किल है, अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, अब डायरेक्टली वैकेंसी आएगी। अब क्या अक्षय कुमार चोर बाजार दिल्ली से सेंड कर दिया, अच्छा। मयंक बौद्धिज्म। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दिन भर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है, क्या बात लिखा है मयंक ने, देखिए। दिन भर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है, वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने बांधा है, वरना जिस मोड़ पर अभी हम हैं वहां पल पल बिताना मुश्किल है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या शायरी लिखी है इन्होंने। हाँ बहुत अच्छी बात लिखी है। फिर से हम इस शायरी को जरा शायरानी अंदाज में पढ़ते हैं, ठीक है। दिन, हाँ ये लिखा है, दिन भर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है, वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने बांध रखा है या बांधा है, वरना जिस मोड़ पर अभी हम हैं वहाँ पल पल बिताना मुश्किल है। मतलब ये चरम अवस्था में पहुंच गया है अपनी, है। इसका मतलब है 21+ हो तुम, है, चरम अवस्था में पहुंच गए हो तुम। सर क्या एस जी पी जी आई वैकेंसी लखनऊ से आएगी? एस जी पी जी आई की वैकेंसी आएगी दो ही जगह से आती है, लखनऊ से आएगी या तो पी जी आई से आएगी या रोहतास से आती है, दो तीन जगह से आती है, ठीक है। बट शायरी बहुत अच्छी थी मयंक जी की। हाँ ऐसे ही आप हौसला बढ़ाते रहिए, इसी तरह से आप लिखिए इरशाद, ओके जी। हाँ हाँ, बहुत अपनी उन्होंने अच्छी बात लिखी है कि ये टाइम लगभग सोने का होता है, सभी स्टूडेंटों का सोने का टाइम होता है। वो कहते हैं कि बस सिलेक्शन के कुछ चंद हौसलों ने बांध रखा है, वरना हमें पल पल बिताना बड़ा मुश्किल है। ऐसे टाइम में वो लोग मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं, समझे, और सो जाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम में कौन जगता है, समझे। एक हम हैं और एक आप हो, दो ही लोग जग रहे, बाकी सारा जग सोया हुआ है। चलिए अच्छा ठीक है, कल मिलेंगे आप लोगों से हम, ओके। हाँ कल नेक्स्ट क्लास में जो भी स्टूडेंट नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कल भी हमारी पेड लाइव क्लासेस चलेंगी, डेली हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, ओके। कहना ना पड़े लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करो, मेरे को नहीं याद रहता ये सब कहने के लिए, आप लोग आगे काम आप लोग कर दिया करें, ठीक है। बाय बाय, सी यू, बाय, जय हिंद, ओके। बाय, टेक केयर्स।